हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखो, हमारा सिंपल सा ये प्लान था यहाँ पे दैट अगर हम इस लोस के नीचे सस्टेन करते हैं, ओके, इस लोस के नीचे अगर सस्टेन करते हैं देन यहाँ पे हम इस लेवल तक का मूव देख सकते हैं, ओके, 200 से 180 का, और मार्केट ने 150 का लो लगाया है और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ओके। बिकॉज यहाँ पे देखो मार्केट ने दो बार इस लेवल से रैली किया है, एक बार यहाँ पे किया है, एक बार यहाँ से भी एक अच्छा रैली किया है। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है ना। यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बाउंस दे और अगर इसको ब्रेक किया देन हम फर्दर नीचे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। मॉर्निंग में हमने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड भी इनिशिएट किया था, ओके, बिकॉज ये प्रीवियस डे का लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर जा रहा था। पहले एक बाइंग का ट्रेड किया था, फिर यहाँ पे 300 के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे या यहाँ पे किसी ने भी ट्रेड लिया होगा तो उसका पैसा ज़रूर बना होगा, ओके। मैं यहाँ पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज यहाँ पे मेरा पैसा बन गया था और फिर यहाँ पे ये इतना सा छोटा सा मूव था, मार्केट कहीं से भी मुड़ सकता था, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया। बट अगर किसी ने किया है तो उसे आराम से 100 पॉइंट्स मिल गए होंगे, ओके। नाउ यहाँ पे देखो ये एक बेस फॉर्मेशन जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट दिस कुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ बेस। बिकॉज अगर आप ओ आई डेटा देखो, ठीक है, पी सी आर अगर हम देखते हैं पुट कॉल रेशियो, देन वो 0.40 आ गया है। दिस इज़ हैवीली ओवर सोल्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था तभी मैंने बताया था दैट अभी यहाँ पे कोई अगर शॉर्ट करने को दिख रहा है देन वो एक वैलिड शॉर्ट्स नहीं रहेगा, ओके। इसी मैंने आपको ये क्लियरली ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई सेंस हमारा बनता नहीं था, ओके, बिकॉज ये ओवरसोल्ड बहुत ही डेटा था तो उसकी वजह से मैं शॉर्ट करने में थोड़ा झिझक रहा था और मार्केट ने वैसे भी कोई इतना बड़ा फॉल नहीं दिया है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये बेस बनता है देन यहाँ से हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। अब कहाँ तक करेंगे उसके लिए एक बार 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, ओके। देखो हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लेवल्स तक, ओके। ये लेवल्स क्यों? बिकॉज ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो देन ये लेवल के नीचे 2 घंटे मतलब 2 आवर्स से मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। दिस इज़ दी थर्ड कैंडल, अभी ये रनिंग है, देखते हैं ये इसके नीचे क्लोज करता है या नहीं करता। अगर ये यहीं पे क्लोज कर दिया देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आता हुआ देख सकते हैं, ओके। और अगर यहाँ से बाउंस कर गया देन यहाँ से हम यहाँ तक एक बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। कौन से लेवल्स तक? ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 24,300 से लेके 320 ये लेवल्स तक एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से मार्केट क्या करता है, इधर से वापस से डाउन ट्रेंड में जाता है तो यहाँ से वापस शॉर्ट प्लान करेंगे और अगर इसके ऊपर ट्रैवल करता है, मतलब मान लो 340 के ऊपर 340 के ऊपर सस्टेन करता है देन हम ये लिक्विडिटी के लिए जा सकते हैं जो है 24,400 के आसपास, ओके। बाई साइड छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके। खास करके बिकॉज अगर बाई साइड में आप बैठ रहे हो बिकॉज ये ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, ओके। तो इसीलिए छोटे छोटे टारगेट्स बाई साइड आपको लेके चलने होंगे। मार्केट ने पूरा अपना ट्रेंड अभी यहाँ पे रिवर्स कर दिया है बट अगर हम डेली चार्ट देखें तो देखो क्लियरली हमें ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पे एक डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है जो आ रहा है 393, मतलब जो हमारा सेकंड टारगेट है 24,400 उसके आसपास आ रहा है। तो ये लेवल भी आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे मैं लाइन ये शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि दिस इज़ आवर डेली फेयर वैल्यू गैप। नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम ये जो लो है इसके ऊपर अगर आज क्लोज करते हैं ये लो के ऊपर तो और एक कॉन्फ्लुएंस मुझे मिल जाएगा कि कल हम एक छोटा सा पुल बैक देख सकते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर इतना चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक हम प्ले कर सकते हैं। कितना 150 से लेके 200 पॉइंट्स तक का एक पुल बैक यहाँ से आना चाहिए मार्केट में। जिस तरह से डेटा वगैरह बना हुआ है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक मार्केट में बनना चाहिए, ओके। सिंपल सा रीज़न है, अगर नहीं बनता, ब्रेकडाउन मिलता है इस लेवल का तो हम शॉर्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें शॉर्ट नहीं करना है, बट ये इन लेवल्स के मतलब 24,150 के नीचे 24,150 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं देन सीधा सीधा नीचे 24,000 से लेके 23,950 ये लेवल्स तक हमें टारगेट मिल जाने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कल अगर फ्लैट ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाते हैं, इस स्विंग के ऊपर आप कुछ भी बाइंग के लिए देख सकते हो, ओके। बट एक चीज़ याद रखनी है दैट इसके ऊपर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव यहाँ पे चाहिए, तभी कुछ प्लान करना। अदरवाइज वापस से मार्केट हो सकता है इस रेंज में साइडवेज रह जाए, ओके। कल वैसे भी वेडनेसडे हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो जाए।
एक छोटा सा अप मूव यहाँ पे स्पाइक करके दे दे, फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वांटिटी अभी बहुत ही कम रखनी है। ओके, क्वांटिटी कम रखनी है, स्पेशली बाई साइड। अगर ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं देन यहाँ पे शॉर्ट साइड आप अपना क्वांटिटी जो भी रेगुलर करते हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट बाई साइड के लिए आपको ध्यान रखना है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है 24,150 के नीचे, सस्टेन करता है 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग के, देन आप शॉर्ट कर सकते हो। आपके पास आराम से 24,000 से 23,950, मतलब यहाँ से 150-200 पॉइंट नीचे तक का टारगेट हमारे पास पड़ा है। और अगर ये 950 भी ब्रेक हुआ देन हम जाएंगे सीधे 23,800 से लेके 750 जोन तक। ओके, ये नीचे के लेवल्स आपको याद रखना है ना। मान लीजिए मार्केट ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, उस केस में पुल बैक के बाद शॉर्ट करना है, सीधा शॉर्ट नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज ये लोग इतने दिनों से शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, अगर गैप डाउन मिल गया अच्छा खासा, मान लीजिए 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स ऐसा कुछ गैप डाउन मिला, तो ये प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे। तो एक पुल बैक का वेट कर लेना। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो उस केस में आप बाइंग भी कर सकते हो, बिकॉज ये लोग प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करेंगे। ओके, अगर कुछ भी प्राइस एक्शन आपको दिखता है 1 मिनट में इस तरीके का, तो आप एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो बाइंग साइड का, छोटा मोटा पुल बैक के लिए। ये चीज़ स्कैल्प का ट्रेड होगा, वो चीज़ याद रखनी है। अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं अच्छी बात होगी, इस स्विंग के ऊपर गैप अप होते हैं बहुत ही बढ़िया होगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं देन हमारा जो लॉन्ग का टारगेट है वो हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, मिनिमम 24,300 से 320 तक का। ओके, बट इस स्विंग के ऊपर ध्यान देना है, गैप अप कहाँ पे ओपन होता है, इसके ऊपर अगर ओपन हो गया, यहाँ पे सस्टेन हो गया या फिर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन हो गया, इस लेवल के ऊपर निकलता है, आप डेफिनेटली बाइंग के लिए देख सकते हो। इस तरीके से आपको देखना है। देखो यहाँ पे जो वीकनेस है ना वो बैंक्स में ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज बैंक्स के चार्ट देखो, सारे बैंक्स ने ऑलमोस्ट अपना ब्रेकआउट लेवल जो था वहाँ से फेल किया है। ओके, स्पेशली देखो ये SBI देखो तो ये भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ये ब्रेकआउट दे सकता था। यहाँ पे अगर हम ICICI बैंक देखें, ये भी यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता था, ये भी यहाँ से ब्रेकआउट, बट सभी ने ब्रेकआउट फेल करके नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसी वजह से बैंक्स में वीकनेस है, इसी वजह से निफ्टी में वीकनेस आ रहा है, सिंपल है। बैंक्स का अगर हम चार्ट देखें, बैंक्स भी देखो जो हमारा प्लान था उसी हिसाब से बैंक्स ने काम किया है। ओके, 52,650 के नीचे हमने शॉर्ट करने को बोला था और पहला टारगेट यही लेवल था 52,200 के आसपास, और अगर वो ब्रेक होता है देन 51,900। यहाँ पे ये भी ब्रेक हुआ, छोटा सा मूव मिला, अभी यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है ना। बैंक्स पे किस तरीके से ट्रेड करना है, देखो बैंक्स का भी अगर आप डेली चार्ट देखो तो थोड़ा बहुत ही नेगेटिव दिख रहा है अभी। ओके, भले ही ये है अभी पॉजिटिव जोन में, बट ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ये जो रेंज आप देख रहे हो ये रेंज में फंसा हुआ है नीचे, और ये बहुत बड़ी रेंज है ये। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना है। ये जो ब्रेकआउट यहाँ से दिया था इसको पूरा फेल करके ये नीचे वापस से इसी रेंज में आ गया। ओके, वापस से यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था वापस इसी रेंज में अभी क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं इसमें भी हो सकता है हमें एक पॉज या फिर छोटा सा पुल बैक देखने को मिले। इसमें जो फेयर वैल्यू गैप है वो दूर है, हो सकता है हम यहाँ पे एक पॉज ले, फिर ये लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर ये FVG तक जाए, ये पॉसिबिलिटी टोटली है। बट कल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। ओके, फिर नहीं मिलता तो हम शॉर्ट में कंटिन्यू करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, ना इसमें ट्रेड कैसे करना है, देखो सिंपल है। अगर 15 मिनट का चार्ट देखें, ये सारी चीज़ें अभी डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप भले रहा ना, यहाँ पे मुझे ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक बियरिश वाला दिख रहा है। ओके, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये, यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं। ओके, एक सेलिंग जोन है और ये भी एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही है। ये अगर हम मार्क करें तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा निकल के आ रहा है। ओके, ना इसमें ट्रेड कैसे करना है, देखो सिंपल है। बैंक्स में फ्लैट ओपन होते हैं, ऊपर जाते हैं, जाने देना है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं से भी रेजिस्टेंस लेता है हम शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है तो इस लेवल से, ओके, तो गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाए, दोनों ही केस में इस लेवल तक आने का वेट करेंगे। यहाँ से कोई शॉर्ट बना तो शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट को भूल कब जाएंगे, अगर 52,450 अगर यहाँ पे ऊपर आके 52,450 के ऊपर ये सस्टेन करता है देन आप एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, बट उसमें टारगेट छोटा रखना है, 200-250 पॉइंट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज वापस से ये एरिया हमारा सेलिंग जोन है। तो हो सकता है यहाँ से फिर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर आपको बाइंग का ट्रेड नहीं करना है देन छोड़ दो। जब भी मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता हुआ या फिर यहाँ से रिएक्ट करता हुआ देखिए, आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू।